हेलो फ्रेंड्स, ये लोग सब रेडी हो गए हैं। ये सबसे बड़े भाभा श्री, उससे छोटे बाबा ने इससे छोटे हाँ, मीना। ये छोटा है लेकिन ये मेरे को जीजा नहीं बोलता है, इसलिए भी भाभा श्री। हो सका है। कौन से बनिए? हेलो एंड खमांगनी टू ऑल, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है मैं आज रखी हूँ अभी छोटू की शादी में। तो ये है दूसरा दिन यानी कि शादी वाला दिन। तो हमारा दूल्हे राजा जिसका नाम पुष्पेंद्र सिंह है, लेकिन हम लोग उसे छोटू बोलते हैं प्यार से, तो वो हो चुका है रेडी। ये है बींदनी, मतलब इस छोटू के भाभी सा। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले काजल डालने की वो हो रही है रस्म, जिसमें कि भाभी जो बड़ी भाभी होती है वो दूल्हे के काजल डालती है और गुड़ घी से उनका मुंह मीठा करवाती है। और उसके बाद में जो दूसरे जो काकीसा वगैरह होते हैं वो गुड़ घी देते हैं और हाथ मुंह में वो देते हैं गुड़ घी। और ये भाई और भाभी ये थाल में पैसे रखे होते हैं, इनको एक हाथ से ऐसा लेना होता है। और यहाँ पे छोटू ने एक हाथ से पैसे ले लिए हैं, इसको ज़्यादा पता नहीं था, इसने थोड़े ही लिए। फिर ये बुआ सा आ गए हैं। देखिए आप, यहाँ पे ना दूध पिलाने की वो रस्म होती है कि भाई माँ का दूध पिया है तो अब ये जा रहा है, मतलब ऐसा। ये सब लोग पौड़ के बाहर तक जाएंगे, सब लोग लेडीज़ आगे नहीं जाती। फिर इसको छोटू को बिठा दिया है घोड़ी पे। ये आगे देख सकते हैं, बारात की गाड़ी तैयार है। बाराती ज़्यादा नहीं थे क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि वो बहुत नॉर्मल से शादी की है। और ये पितू है छोटू की सिस्टर, जिसने घोड़े को वो दाल खिलाई। और यहाँ पे ये डांस करने का थोड़ा सा होता है कि सिस्टर जो होती है वो ऐसे गुडला लेके डांस करती है, कलश लेके। और ये सारे जो है ये काकोसा हैं छोटू के, और ये पापा हैं मेरे, ये सबसे स्मार्ट वाले। ठीक है, तो फिर अब ये लोग निकासी जा चुकी है, यहाँ से निकल चुके हैं ये लोग बारात के लिए प्रस्थान। यहाँ से फिर लेडीज़ नहीं जाती, ये बच्चियाँ जा सकती है। ये पूजा, ये नीलू और निक्की, ये तीनों गई थी बारात रवाना होने तक। ये इनका मंदिर है शायद 4 भुजनाथ का, मैं नहीं गई हूँ वैसे, यहाँ तो मुझे नहीं पता। ये हवेली है, इसके अंदर ये लोग जा रहे हैं। और ये जो झीलवाड़ा में, ये देखो अब आगे वो निकी बताएगी कि क्या क्या वो है वहाँ पे, कहाँ कहाँ गए। मैं नहीं घूमी हूँ अंदर से, मैं बहुत छोटी थी तब गई थी। तो ये हवेलियाँ ही है इनकी। तो कुछ लोग बाहर निकल चुके हैं, कुछ लोग हैं उसी में। तो ये पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं। यहाँ पे इनके ना मतलब देवता वगैरह हैं, तो इनके धोख वोक दिलाई होगी छोटू को, क्योंकि रात को तो बंदोली वगैरह तो कुछ निकाल ही नहीं दी। वैसे बंदोली निकालते हैं ना, तब भी निकासी में तो एक बार से फिर से वो धोख तो दिलाते ही हैं। तो ये देखिए, मतलब पुराने हैं, बहुत पुरानी जगह है। तो ये बच्चियाँ कहाँ घूम रही हैं, मुझे भी अभी अभी दिख रहा है। तो ये लोग देख रहे होंगे, इन लोगों को वो हो रहा होगा यहाँ क्या ऐसे करके। और ये पीछे रह गई, ये माता जी, ये देखिए माता जी है, माता जी के दर्शन कर लिए। और ये पीछे रह गई, जो देखो भाग रही है पीछे पीछे। और फिर यहाँ पे फिर हम लोग आ गए हैं अंदर, उसको विदा करके बारात को। और ये छोटी सी गुड़िया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि बारात पहुँच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पे। ये गांव था, गंगापुर के पास में है गांव। तो वहाँ पे ये लोग पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे क्योंकि राजपूतों में आप सबको पता होगा लेडीज़ नहीं जाती है, तो लेडीज़ कोई भी नहीं गए। लेकिन ये मेरे लिए वीडियो शूट किए हैं खुशू ने। खुशू गया था, ईशू गया था, और मोंटू, ट्विंकल, अरविंद, दीपू, ये लोग सारे गए थे बारात में। पापा काको सा तो है ही। तो फिर इन लोगों ने शूट करके भेजा, खुशू ने शूट करके भेजा। ठीक है, तो अब ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये यहाँ पे हो रहा है तोरण सामेला, ये सामेला है। तो यहाँ टूटिया निकाला है। और ये भतीजी लगती है छोटू की, जो बना है बींद, और वो शायद भोजाई लगते हैं, भाभी सा लगते हैं। वो बींदनी बनी है। ये छोटू के काकी सा है, ये इनको बंधा रहे हैं। और पूरा मतलब प्रॉपर वो सब कुछ होता है टूटिए में, जो भी शादी में होता है ना, वो सब कुछ करते हैं। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर ये बींदनी आ गए हैं अंदर, और इनका ये गठजोड़ा बांध रहे हैं। ये पंडित जी भी हैं बहुत। उसके बाद में गठजोड़ा बांध के इन दोनों को बाहर ले आए।
और मतलब इसमें ऐसे बोलते हैं कि बीनी उनको बनाया जाता है जो मतलब ऐसे सीधे सिंसियर वगैरह होते हैं ना, जैसा कि चाहते हैं कि भाई हमारे अगली बीनी भी वैसी ही आए, मतलब इन शॉर्ट पैट होती है जिन बीनी की, उन बीनी को यहाँ पे टूटियों में बीनी बनाया जाता है। और यहाँ फुल लॉन हंसी मजाक होता है। और पहले के ज़माने में ना क्या करते थे कि जेंट्स तो सारे चले जाते थे शादियों में, और फिर पीछे से औरतें क्या करती थी, तो एंटरटेनमेंट के लिए ये बना दिया गया कि भाई टूटियाँ निकाल दो, क्योंकि बारात जाने के बाद में ना तो झाड़ू पोछे कर सकते हैं, ना ही कपड़े धो सकते हैं, ना कोई साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इस रीज़न से ये बना दिया गया था कि भाई टूटियाँ निकालो और टाइम पास करो। तो इस बहाने और मतलब औरतों के भी मज़े हो जाते हैं, क्योंकि जेंट्स तो कोई भी नहीं होता है, तो औरतें फिर हर तरह का हंसी मजाक कर सकती है यहाँ पे। तो इस रीज़न से ये पुराने ज़माने में बना दिए गए थे, और बस फिर खूब हंसी मजाक हुए यहाँ पे। थाली के मारने मान रहे, ये देखिए, ये निक्की है, ये नीलू है, ये लोग मान रहे हैं, इनके हम लोग थालियाँ वो करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये थालियाँ मांडी, थालियाँ, और अब आ चुकी है हमारे बारात। और अब मैं मिलाती हूँ आपको छोटू से और उसकी बीनी से। बीन राजा आ चुके हैं बीननी को लेके। इनको जानता है? ये मजदूर क्या? मजदूर ये मजदूर बारात से आ चुका है। ये तो ये माही, ये माही हमारा भाई लड़का क्या बाहर जा रहा है। ये इशू से तो बात कर। तो यहाँ से सिलसिला चालू होता है थाली चुगने का। तो इसमें क्या होता है कि हमारे मतलब बाबरा में तो ये 7 थालियाँ कांसे की लाते हैं, पर इनके तो पता नहीं स्टील की ही थी, मैंने देखी थी। तो फिर 7 थालियाँ होती हैं, उनमें ना रोटियाँ रखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो फिर ना जैसे अब इनके जेठानी है, तो जेठानी और ये दोनों मिलके, देवरानी जेठानी मिलके ये थालियाँ चुग रहे हैं। और जिनके जेठानी नहीं होती है उनके फिर वो सासू भी साथ में आती है, या फिर शायद काकेर सासू भी आ जाते हैं, 2 जने मिलके ही थालियाँ चुगते हैं। और इसमें ना स्पेशलिटी ये होती है कि थालियाँ जब चुगते हैं ना, तो आपस में थालियों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि थालियाँ चुगते टाइम थालियों की आवाज़ नहीं आई, तो इसका मतलब है कि बीननी चत्तर है। चत्तर मतलब होशियार, टैलेंटेड, ठीक है। और थालियों की आवाज़ आ गई तो बचपना है, अभी कोई नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे। अभी बच्ची होती है ना, आती है तब तो क्या खेलते खेलते ही तो आती है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक अलग बात दिखी मुझे झीलवाड़ा में, जो मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये देखना आप, जो मतलब ये जो पैर ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, पैरों की वो छाप लेते हैं ना, तो वो है ना यहाँ जेंट्स के भी लेते हैं। अब ये छोटू के भी पहले तो ये की, तो ये चीज़ मैंने पहली बार देखी कि जेंट्स के भी पगलिए ले रहे हैं। पता नहीं इन लोगों के लेते हैं, इनके मतलब ये मान्यता है कि लक्ष्मी के पगलिए लेते हैं, सही बात है। लेकिन लक्ष्मी किसके पीछे आई, तो नारायण के पीछे ही आई ना। तो पहले हम छाप लेंगे नारायण के पगलियों की, उसके बाद में हम लोग छाप लेंगे लक्ष्मी के पगलियों की। तो ठीक है, अलग अलग रिवाज है ना सब जगह। तो ये पहले यहाँ पे छोटू के पगलियों की छाप ली। छोटू यानी कि इसका नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मेरे बुआसा का बेटा है, मुझसे छोटा है इसलिए फिर मैं छोटू ही बोलती हूँ। इसको घर पे हम लोग शुरुआत से छोटू ही बोलते थे। तो फिर इसके पगलियों की छाप ली। उसके बाद में है जो बीनी सा को आगे लेके आए। और बीनी के देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये छोटू के लेने के बाद में, पगलियाँ लेने के बाद में अब आया है बीनी का नंबर। तो अब यहाँ पे फिर उसको मतलब कपड़े को थोड़ा सा साइड में सरका के अब बीनी के पगलियों को ले रहे हैं। तो इनकी रीत होती होगी कि पहले जेंट्स के लेते हैं फिर लेडीज़ के लेते हैं, तो ऐसा लेकिन मैंने पहली बार देखा। आपके वहाँ भी ऐसा कहीं होता है क्या, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने तो इतने सालों में ही पहली बार ही देखा है कि जेंट्स और लेडीज़ के दोनों के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंदर ले आए इनको। तो अब उसके बाद नंबर आया है बहनों का।
तो यहाँ पे बहनें तगड़ी कमाई कर सकती हैं। क्या होता है कि बीनी को अंदर आने से रोक लेती है बहनें और फिर मांग करती है कुछ भी, कैश दो चाहे कोई भी चीज़ दो, डिमांड इनकी फुलफ़िल करनी ही पड़ती है। जो भी ये बहनें मांगेगी इनको देने पड़ेंगे, नहीं तो ये अंदर नहीं जाने देगी। तो फिर इसको बोलते हैं बार रुकाई। तो फिर ये गेट पे रोक देते हैं और फिर ये छोटू को जेब खाली करने के लिए, तो दोनों तो आगे जो खड़ी है वो तो दोनों बहनें हैं और पीछे जो खड़ी ना भतीजियाँ, बहनें तो हैं जो है, भतीजियाँ भी कम नहीं है। भतीजियाँ भी बोल रही है कि भाई हमें भी दो, हम भी आपको नहीं जाने देंगे। तो आखिरकार छोटू को हार मान के इनको भी देना ही पड़ता है। फिर ये आ गए अंदर और यहाँ पे फिर बस देवते ये चल रही है हमारा आइसक्रीम पार्टी। इसकी एनिवर्सरी है इसकी तरफ से। अरविंद हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये सारे बच्चे और क्या पूरी दुनिया को बताएंगे ये हमारे एनिवर्सरी पार्टी चल रही है। चारों ने खाए ये देखिए बड़ा भरा है और हम बच्चों पे अत्याचार किया जा रहा है। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, नहीं खाना इसलिए हम नहीं खा रहे। हमें 10 जनों को से दो दिए। कैसे खाए? अभी का बंटवारा करो। ये दोनों कपल अब अकेले खा रहे हैं। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि माँ से सासुर बैठे हैं कि उनको भी खिलाते हैं। गुड्डू बहुत रो रहा है, हमें बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम नहीं रुकेंगे। एक क्यों नहीं रो बड़ी याद आई साले। जाओ देख गुड्डू एक बार तो बोल के रुक जाओ, मैं हूँ। हाँ गुड्डू रोक रहा है मुझे लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। तो बस सारा मैंने आपको शादी का बता दिया है। यहाँ पे होती है शादी समाप्त और हम आ चुके हैं अपने घर। निकी जा चुकी है बाड़मेर। तो यदि आपको मेरे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही नए नए वीडियो में लाती रहूँगी और अपना ध्यान रखना और ख़ास करके अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना। बाय बाय।